अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी, बल्कि हर व्लॉग में यही कहता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो कोई सही सिमत में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और इसी तरह से आज की भी यही बात है। आज के जो राउंड अप था दिन का, वो कोई इतना खुशगवार नहीं था, कोई इतनी ज़्यादा आज की हैपनिंग्स तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो पिछले दिनों का जो फॉल आउट चल रहा है वो बड़ा अजीब किस्म का, बड़ा परेशान कुन है। उसमें मैं आपको बता रहा था बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हमारे जो मुख्तलिफ हलके हैं और उनके जो सरबराह हैं उनके हवाले से एक दो चीज़ें थी उसमें। जिस तरह से साबिर शाकिर साहब ने भी कहा, और ख़ास तौर पे साबिर शाकिर साहब के अलावा उन्होंने भी कहा, जिनको हम कहते हैं मोहम्मद मालिक साहब, जो उनको भी उन्होंने भी ये कहा, और बड़ी अजीब किस्म की बात थी। पहले तो मैंने मोहम्मद मालिक साहब के व्लॉग में सुना, उसके बाद फिर साबिर शाकिर साहब के व्लॉग में सुना, बल्कि मोहम्मद मालिक का तो प्रोग्राम था जिस पूरा, उसमें हमने ये सुना कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ जो हैं वो अपनी बेगम साहिबा के साथ जो हैं वो उधर गए हैं इधर दुबई, और मिले हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब को, और परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो है वो आर्मी कोई अपनी टीम भी साथ लेके गए हुए थे डॉक्टर्स की, और वहाँ पे उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि आप पाकिस्तान आए और हम आपको बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत प्रोटोकॉल करेंगे, और जिस किस्म की मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसको मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होंगी वैसे मिलेंगी। लेकिन मुशर्रफ साहब ने जो है, पहले भी उनके बच्चे इनकार कर चुके हुए थे और उन्होंने कह दिया हुआ था कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक एफर्ट की, कोशिश की, लेकिन फिर भी मुशर्रफ साहब ने जो है वो कहा कि मैं नहीं आऊँगा। और जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया उन्होंने कि ज़रूर आइए, तो उन्होंने जब पूछा कि यार आप क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, व्हाई डू यू वांट मी टू कम टू इस्लाम टू पाकिस्तान, क्योंकि सूरत हाल इस किस्म की पहले ही चल रही है कि वो ये चाह रहे थे कि जब क्योंकि वो डेथ बेड पे हैं, तो वो जब फौत फरमा जाएँ, तो फौत फरमाने के बाद जो है वो आएँ उधर पाकिस्तान में, और उनकी जो जस्द खाकी है वो पाकिस्तान में सिर्फ बरी हो। तो वो ये वाली सिलसिला, ये वाली चीज़ें सारी चल रही थी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया मुशर्रफ साहब ने उनकी फैमिली में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह से नवाज शरीफ साहब का जो है वो भी एक रास्ता साफ़ हो जाएगा पाकिस्तान में आने का, और वो उस तरह से वो आ जाएंगे। तो हमने ये चीज़ तो देखी और इस चीज़ को इंडोर्स किया। साबिर शाकिर साहब ने साबिर शाकिर साहब ने अपने पिछले व्लॉग में एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने जब कह रहे थे, जब ये इमरान रियाज खान के हवाले से और सारी बातें चल रही थी उनके अरेस्ट के हवाले से, तो वो कह रहे थे कि मुझे एक वन स्टार का कॉल आई, और उसने मुझे आके ये कहा कि कॉल पे कहा ये कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान आएंगे तो ऐसी कौन सी ऐसी बात है कि आप जितनी मर्ज़ी ज़मानतें करवा रहे हैं, जो मर्ज़ी कर लें, आपको तो हमने जब चाहेंगे तो हम आपको एयरपोर्ट के एप्रन से, जहाज़ के एप्रन से उठा लेंगे। बड़ी अजीब किस्म की, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बात थी। साबिर शाकिर साहब ने जो है वो अपने व्लॉग में हमारे साथ शेयर किया, और अगर वो इस तरह से ये बात कह रहे हैं तो मतलब इसमें फिर कोई ना कोई सदाकत, कोई ना कोई सच्चाई, कोई ना कोई चीज़ तो होगी। तो ये बातें बड़ी अजीब किस्म की हैं। जिस तरह से एयाज़ मीर साहब का जब हुआ, तो उन्होंने भी इस किस्म का किस्सा हमें एक प्रोग्राम में सुनाया, जिसको उसके बाद जियो टीवी ने जो है वो अपने प्रोग्राम में से जो रिपीट वाला स्लॉट था उसमें से वो उस चीज़ को निकाल दिया। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि मुझे एक साहब यहाँ मिले थे जो उसमें पता महकमा आपाशी वाले थे या महकमा जंगलात वाले थे, वो आए, उन्होंने हमारे साथ बातें आती की, हंसी मजाक किया, और उसके बाद उन्होंने हमें ये कहा कि जनाब थोड़ा सा ज़रा हथौला रखें उसमें। और उसके बाद जब मेरिट में रजीम चेंज ऑपरेशन वाला सारा जो वो एक सेमिनार हुआ, तो उसमें जो कुछ मैंने बातें की, तो उस वक्त मेरे मेरिट से निकलने से पहले ही मुझे फ़ोन आ गया कि, और उन्होंने कहा कि देखें आपने हमारी बात नहीं मानी। तो खैर उसके थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आई कि नहीं मैं वैसे ही वो कह रहा था, मेरा ख्याल है आपने जो बातें की हैं वो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप बिल्कुल मुतमिन रहें। लेकिन मुतमिन रहने वाली बात नहीं थी। उसके एक दो दिन बाद जो उनके साथ हुआ वो आपने देख लिया। उनका फ़ोन, मोबाइल वगैरह छीन लिया, उनको सड़क पे निकाल के, गाड़ी से निकाल के सड़क पे निकाल के उनको फेंटे लगाए, कपड़े शपड़े फाड़े। और जैसे उन्होंने कहा भी कि जो लोग थे जिस तरह से वो मार रहे थे, वो एमी कोई बिला वजह आके मारने वाले नहीं थे, वो लग रहे थे कि कोई तजर्बाकार लोग हैं इसमें, इस हवाले से। तो वो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जब उसके बाद मामला रफा दफ़ा हो गया और फ़ोन हमें वापस मिला, तो फ़ोन जब वापस मिला तो सारा कुछ सब कुछ वैसे का वैसे ही था फ़ोन के अंदर। लेकिन वो मैसेजेस और वो फ़ोन नंबर जो एक उन साहब का था जिन्होंने मुझे कहा था कि आवाज़ नहीं आए, तो वो एक नंबर जो है वो उसके अंदर मिसिंग था। ये वो सारी स्टोरी थी जो उसके बाद उन्होंने निकाल ली। इस तरह से ये भी अभी भी आप अभी देख रहे हैं, तो अभी भी आप देख रहे हैं कि पहले भी लोग, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो है वो जो उनके अभी बने हैं, क्या इसको कहते हैं, लॉ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के,
तो उन्होंने भी जो है बहुत सारी बातें की उसके इमरान रियाज के हवाले से। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने भी बातें की, सारा कुछ कहा कि 20 FIR बनी हुई थी, सारी कुछ हुई थी। तो उन्हीं के एक फेवरेट चैनल पे जो समा TV है, उन्हीं पे एक लड़का बैठ के जो है वो बताया था कि जी वो खुद भी बैरिस्टर है लड़का, बैरिस्टर एहतशाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने जो है अपने प्रोग्राम के अंदर कहा कि ये जी 18 FIR मैंने देखी हैं, इसमें जो इमरान रियाज के बनी हुई है, और उनका जो टेक्स्ट है, उनका फॉर्मेट जो है वो सबका एक है। इसका मतलब है कि पीछे एक सर्च इंजन है, एक इंजन है जिसने ये सब कुछ बना के जो है वो स्प्रेड किया और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों के साथ हो रही थी उसमें। तो ये मोहम्मद अहमद खान साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, जब वो किसी के बारे में कह रहे होते हैं कि भाई उसके घरों के देखो, उसका ये देखो, उसकी ये चीज़ें देखो, वो चीज़ें देखो, वो चीज़ें देखो, और आके इस किस्म की बात कर रहे हो, थोड़ा सा होमवर्क किया और थोड़ी सी चीज़ें की हो, तुम्हें भी पसंद आया, मुझे मज़ा आया कि जो उनकी बात है, उनकी चीज़ें हैं, उसमें वज़न है, लेकिन वज़न जो है वो नहीं निकलता है। और उसमें और पता चलता है कि वो जो 20 FIR हैं उनमें से 18 FIR हैं जो है कॉपी पेस्ट हुई हुई हैं। अब वो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में से FIR हुई हुई हैं, और वो एक ही टेक्स्ट पे हुई हुई हैं। तो वो उसके बारे में हम क्या समझें, क्या जाने, उनको FIR कंसिडर करें या उनको क्या समझें। सर खान साहब भी कह रहे हैं, और खान साहब भी अपने वीडियो के हवाले से भी कह रहे हैं कि भाई वीडियो जो है वो मैंने छुपा के रखी हुई है, और वो कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी नहीं है, पाकिस्तान से भी बाहर है वीडियो, और वो वीडियो जो है वो आ जाएगी, तहलका मचा देगी, सारा कुछ हो जाएगा। यार भाई साहब ऐसे ना करें, उसमें खान साहब से भी रिक्वेस्ट है, उसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं करना चाहते हैं। सारी बातें तो कर दी हुई हैं। जिन लोगों को पे आपने इल्ज़ाम तराशी करनी थी, जिन जिन लोगों को कहना था, वो तो सारा कुछ आपने कह दिया हुआ है। आपको कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा नया नाम होगा जो नाम नहीं लिया जाएगा, जो नाम सारे हम लोग ले चुके हुए हैं। और हम लोगों से मुराद मैं नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों से मुराद जो है वो आपके हम लोग जो हैं वो वाले हैं उसमें, जिसमें अभी तो फवाद चौधरी साहब भी जो है वो भी ये बात कर रहे हैं उसमें, और श्री मज़ारी जो है वो तो बहुत आगे तक की बात कर चुकी हुई थी उसमें। उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो है उसमें मैडम यास्मीन राशिद वो भी कह चुकी हुई हैं। शाहबाज कुरैशी साहब जो आजकल थोड़ा सा पीछे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं, और थोड़ा सा अगर पीछे हो जाए पर अपने हल्के में अपने बेटे के लिए काम कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो उस पर भी रौला पड़े, उस पर भी ये आ जाता है कि यार नहीं, हमें लग रहा है कि ये शाहबाज कुरैशी जो है ना ये भाग जाएगा। मतलब प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हैवी, इतना ज़बरदस्त हुआ है उसमें। और एक बंदे ने भी मैं देख रहा था कि बड़ी मज़े की बात की, 5th जनरेशन वॉर की जो बात हो रही है। 5th जनरेशन वॉर जो है वो इस किस्म की है कि वो एक बंदा है, एक बंदा इमरान रियाज को हैंडल करना है और इमरान रियाज को कैटर करना है। उसका सोशल मीडिया अकाउंट जो है उस पर से आपके बारे में अगर गलत बातें आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं जो कि आपने बर्दाश्त नहीं है, तो उन चीज़ों को सेटल करना है, चीज़ें करनी है, उसमें वो सारा कुछ करना है। लेकिन उसमें हो क्या रहा है, उसमें वो आपने एक सोशल मीडिया अकाउंट जो है, एक यूट्यूब चैनल या एक उसके साथ मेरा ख्याल वो भी होता है, फेसबुक चैनल भी होता है, उस सारे को ब्लॉक करने, रोकने के चक्कर में, क्योंकि वो एक बहुत लंबा फड्डा हो जाएगा अगर उसको रोकेंगे, उसको रोकने के चक्कर में अब वो एक इमरान रियाज नहीं है। अब एक ट्रेंड चल रहा है कि मैं भी इमरान रियाज हूँ। अब वो जो एक सोशल मीडिया चैनल था, अब वो कुछ सैकड़ों लोग जो हैं वो इमरान रियाज कर रहे हैं। 5th जनरेशन वॉर जो है ना वो एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ होती जा रही है। 5th जनरेशन वॉर को जीतने के लिए जो है ना वो बहुत सारा कुछ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। और हमें बार बार एहसास हो रहा है कि 5th जनरेशन वॉर में हम लोग बहुत वीक हैं। और अगर हम अपने बंदे नहीं ढक सकते, अपने बंदे नहीं वो हैंडल कर सकते, तो फिर हमें जो है वो अगर इसका जो फ्लड आता है, इसका जो फ्लो आता है पड़ोसी मुल्क से या बाकी मुल्कों से, उसमें तो वो उसका क्या बनेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तो पड़ोसी मुल्कों का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं रहेगी उसमें, कि हम लोग अंदर अपना इतना तोड़ फोड़ इतनी सारा कुछ कर दिया उसमें। मैं ये बात करना चाहा था जो मैं बीच में छोड़ गया था उसमें, कि ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। मतलब वो जो हमने गए थे आर्मी चीफ साहब और सारा कुछ देखा, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या ये देखा कि एक वो परवेज़ मुशर्रफ, एक वो आदमी जो ऐसा मुक्का लहरा के कहता था और क्या क्या बातें करता था और क्या क्या चीज़ें थी, और कितना अथॉरिटेटिव था और कितना दबंग था और कितना लंबा टेन्योर उसने गुजारा और सिंगल हैंडेडली गुजारा, और वो किस कस्म पुरसी की हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ है, और किस बेचारगी में, वो उस पर देख के कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ कि आखिर जो है ना वो जितनी मर्ज़ी ताकत, जितनी मर्ज़ी पावर, जितनी मर्ज़ी दौलत, जितना मर्ज़ी आप टाइम स्पेंड कर लें, एंड में जो है ना वो ऐसे ही किसी बिस्तर पे पड़े हुए एड़ियाँ रड़क रहे होंगे।
थोड़ा सा इसको भी देखें उसमें, ठीक है नवाज शरीफ को लाने के बाद ठीक है जो हम उस पर कर कुछ नहीं सकते ना उसमें, कि आप जो प्लान कर रहे हैं आप वैसे भी अगर ले आए नवाज शरीफ को, ऐसे की कर लेना है, की शोर मचा लेना है, की कर लेना है, आप उसको क्यों जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब को इस उम्र में जब बिल्कुल वो ज़रा से पता नहीं कितनी सांसें उनकी, अल्लाह ताला उनको हयाती दे, लेकिन जो कितनी सांसें उनकी बाकी रह गई हैं उसमें जो है वो उनको करने की निस्बत हो। अब आप ये देखें कि यार वो बंदे की हालत देखें, अब आप क्या उस चौकी करना है यार, और तुसी अपने चौकी करना है, कितना अर्सा है 64-65 साल, और 70 साल जो है वो तो वैसे भी वो उसमें वो क्या कहते हैं, उस मुसव्विर का हर शाहकार, उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस।